न मंजिल नजर आती है न चिराग होता है, अगर जीतने की हौसला है तो हर रास्ता आसान होती है। यहाँ से अभी जो हम लोग देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वुड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। यह जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग को पता करना है कि यह जो कंपाउंड का जो पेयर दिया हुआ, मतलब दो दो कंपाउंड जो है सो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें जैसे कहता है कि इस कंपाउंड में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या इसका होगा, तो इस तरह का जो पेयर्स जो दिया गया है, इसमें बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली में इस टाइप का क्वेश्चन जो है सो कंपटीशन में पूछा जाता है, इसीलिए जो है सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन को जो है सो हम लोग देखते चलेंगे। और यदि मान लिया जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए जो है सो आपका इस पर नंबर भी दिया गया है और इस पर ऑनलाइन की भी क्लासेज की व्यवस्था भी है। तो देखिए यहाँ पर जो सो कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वुड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से किसका जो है सो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये दोनों के दोनों इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक जो है सो कोई डिफरेंस नहीं है। CH यहाँ पर जो सो इथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर जो सो CH2 ग्रुप है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यह जो कार्बन जो है, अब इसको थोड़ा देर के लिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो यदि हम CH2 लिखें, तो देखिए यहाँ पर भी कार्बन है और इथाइल में भी कार्बन है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है सो सेम है। यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का वैल्यू कितना होगा 2.5, हाइड्रोजन का 2.1। यहाँ पर भी जो कार्बन लगा हुआ है, दोनों कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.5। तो इसका मतलब है कि इस कार्बन का दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इसका यदि लेंगे तो 2.5 होगा, और इसमें भी कार्बन होगा, इसका भी 2.5 होगा। तो इसी चीज में जो है सो अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन जो है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है 2.5, क्योंकि यहाँ पर के कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पर की कार्बन की यदि बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.75, क्योंकि यह जो कार्बन जो है, इस कार्बन का आप देख सकते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होगा। ऑक्सीजन की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3.5। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो डेल, ये जो है सो डेल प्लस होगा और ये जो है सो डेल माइनस होगा, सॉरी डेल प्लस ये होगा और डेल माइनस ये होगा। यानी कि यहाँ पर पार्शियल चार्ज का सेपरेशन और यहाँ पर पोलरिटी ज़्यादा डेवलप करेगा इन कंपेरिजन टू। यहाँ पर जो है सो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है सो इक्वल होगा, लेकिन हाइड्रोजन की वैल्यू 2.1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो आपको पोलरिटी कम डेवलप करेगा इन कंपेरिजन टू। तो यह जो है सो ज़्यादा पोलर होगा इसकी वजह से, तो इसका जो आंसर जो होगा पोलर होने की वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है सो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड यानी 2 इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं ड्यू टू मोर पोलरिटी, ड्यू टू मोर पोलरिटी। इस तरह से जो है सो इसको निकाल सकते हैं आंसर में। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है यह जो है सो एसिड ग्रुप बन रहा है, और एसिड ग्रुप जो है देखिए तो यहाँ पर कोई एसिड नहीं, यहाँ पर CH2 होगा और यहाँ पर जो है सो CH3 होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और यहाँ पर O। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एसिड होने की वजह से इसका जो है सो डायमर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकता है, इसमें डायमर नहीं बनेगा, और जहाँ पर डायमर का फॉर्मेशन होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
कि इसका जो है सो इसके लिए जो आपका आंसर जो होगा लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन, यानी एसिड जो है सो डाइमर का फॉर्मेशन कर सकता है। अब इस केस में जब देखेंगे कि यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पर भी Br, और यहाँ पर देख रहे हैं फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन है, मतलब यह जो स्ट्रक्चर जो है आपको दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम ये कहेंगे कि यह जो है सो ट्रांस होगा, और यहाँ पर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और यहाँ पर जो है सो ये होगा सिस। तो सिस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू यहाँ पर जो है सो इसको कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो है सो इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी लेकिन यहाँ पर जो है सो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सो यदि मान लिया जाए, आप ऐसे इसको देख सकते हैं, इस पॉइंट पर कार्बन है, इस पॉइंट पर कार्बन है, यहाँ पर आप H लगा सकते हैं, यहाँ पर H लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये ट्रांस बनेगा, और यहाँ पर जो है कार्बन यदि लगाते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये सिस फॉर्म बनेगा, और सिस फॉर्म का जो है सो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ट्रांस। तो आप यहाँ से जो है सो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर जो पहला का जो सिचुएशन था, इसी सिचुएशन में इसको रहने दीजिए। अब यहाँ से जो है सो आप लिख सकते हैं इसका आंसर जो लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट ड्यू टू मोर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी हम इसके लिए म्यू इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से इस तरह से इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू जो है इसका ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू। अब इस केस में आते हैं, यहाँ पर जो है इसमें देख सकते हैं कि यह जो कंपाउंड जो दिया गया है, इस कंपाउंड में यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन है और यहाँ पर जो है OH ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब कि यह जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो है आपका साइक्लिक ईथर बन गया, यहाँ पर जो है अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल हो जाने से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब है कि यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनेगा वह जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है। तो यदि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन यदि होता तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका डिक्रीज कर जाता, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में यह जैसे बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन जब होगा तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ से जो है इसके लिए हम आंसर लिख सकते हैं यहाँ से कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा सेकेंड का बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ से लिख सकते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ से लिख सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ से थोड़ा सा इसमें चेंज कर लीजिए, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वजह से इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू। अब इस केस में जब आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं
कि देखिए तो यहाँ पर C है यानी कार्बन यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो ये ग्रुप जो बन गया वो आपको कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए तो यह जो है सो OH ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अल्कोहलिक ग्रुप है, और जब अल्कोहलिक ग्रुप है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा इन कंपेरिजन टू। तो यहाँ पर जो है सो लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड is greater than boiling point of first due to formation of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको जो है सो डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो लास्ट का क्वेश्चन जो है जिसमें यहाँ पर जो है सो देखिए OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर जो है सो OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी ऐसे सिचुएशन में आप जो है सो कह सकते हैं कि दोनों में जो है सो OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है देखिए कि इस तरह से यहाँ पर एक OH ग्रुप है और यहाँ पर एक OH ग्रुप है। अब आप देख सकते हैं कि इस केस में जो है एक जो है सो आपको OH ग्रुप लगा हुआ है, इसमें 2 OH ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि यदि OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप का नंबर यदि बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट का जो है सो इंक्रीज करेगा, और यदि यहाँ पर जो है सो बॉइलिंग पॉइंट जो है सो कम होगा, क्योंकि एक ही OH ग्रुप है, मतलब एक ही जो है सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इसमें एक से अधिक यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जब ज़्यादा जो है सो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर जो लिखेंगे, यहाँ से इसका आंसर जो दे सकते हैं, लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ first due to more extent of intermolecular hydrogen bonding, तो इस तरह से जो है सो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का जो है सो सीक्वेंस को दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग बता सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ज़्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कम होगा। तो देखिए इसमें जो है सो आपको कई फैक्टर जो है, जैसे यहाँ पर जो है सो हम लोग देख रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी फैक्टर है, और यहाँ पर जो है सो हम लोग देख रहे हैं सिस ट्रांस का भी फैक्टर है, और इसके बाद जो है सो यहाँ पर हम लोग पोलरिटी का फंक्शन देख रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है सो आपको जो दिया हुआ है यह डाइमर फॉर्मेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में जो है तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें कई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और हम लोग जो है सो कई कॉन्सेप्ट को लेकर ये क्वेश्चन बना रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि आपके पास जो है यदि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सो केवल सिंपल जो हम लोग डायपोल मोमेंट की वैल्यू की बात करते हैं, तो डायपोल मोमेंट पर केवल एक ही क्वेश्चन दिया गया है, यानी यहाँ पर जो है सो आपको इसमें जो है सो आपको सिस और ट्रांस है, क्योंकि यह जो सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में जो है सो सिस ट्रांस आइसोमर्स है। तो सिस आइसोमर्स में यह जो है सो डायपोल मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर जो है सो यहाँ पर सिमेट्रिकल यह जो है सो मॉलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बन रहा है। रीजन क्या है कि यहाँ पर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होने का मतलब है कि पैकिंग एफिशिएंसी इस ट्रांस आइसोमर्स का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सिस आइसोमर्स। तो ऐसे स्थिति में जिसमें पैकिंग, यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पैकिंग कैपेसिटी तो ज़्यादा होगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यह दोनों सिमिलर ग्रुप के बीच जो है
एंगल 180 बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि एक का जो है सो डायपोल मोमेंट का वैल्यू दूसरे के डायपोल मोमेंट के वैल्यू को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन इस केस में जो है सो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है सो डायपोल मोमेंट के लिए जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ से इसका डायरेक्शन जब देखेंगे तो डायरेक्शन में जो है सो आपको देखना होगा कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा है। तो इस प्रकार से कम से ज़्यादा की तरफ इसका जो है सो डायरेक्शन बनता है। तो इस तरह से जो है सो आप इसका डायपोल मोमेंट के वैल्यू के आधार पर इसमें जो है सो बॉइलिंग पॉइंट को शो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सो हमने केस जो लिया वह जो है सो केस था किस पर, तो पोलैरिटी के ऊपर। तो जिसमें पोलैरिटी का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, यानी जो ज़्यादा पोलर होगा वैसे कंपाउंड के लिए जो है सो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कई तरह का कॉन्सेप्ट जो है सो इन्वॉल्व हुआ, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है इस प्रॉब्लम को जो है सो सॉल्व किया गया। तो देखिए आजकल का क्वेश्चन जो है सो इसी टाइप का पूछा जा रहा है, जिसमें कई जो है सो कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके और वो क्वेश्चन जो है सो बना रहा है एग्जामिनेशन में। तो इस तरह से क्वेश्चन को जो है सो ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम अपने आप जो है सो सॉल्व होगा। तो इसके बाद जो है सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इसी टाइप का जो है सो प्रॉब्लम लेंगे और उसमें भी हम लोग इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर फिर आएंगे।